वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सेट से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है निम्नलिखित समुच्चयों का सम्मिलन और सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। सम्मिलन और सर्वनिष्ठ होता क्या है? तो सम्मिलन को हम कहते हैं यूनियन। सम्मिलन को हम कहते हैं यूनियन। सम्मिलन सम्मिलन मतलब होता है यूनियन। इसको हम हमेशा यू से रिप्रेजेंट करते हैं और सर्वनिष्ठ को हम उल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्वनिष्ठ मतलब होता है इंटरसेक्शन। सर्वनिष्ठ सर्वनिष्ठ मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कहने का मतलब है, यूनियन का मतलब होता है दो अलग अलग समुच्चय हैं, दोनों अलग अलग समुच्चयों को एक साथ कर देना ही यूनियन होता है। और सर्वनिष्ठ क्या होता है, यानी कि इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब यह होता है दोनों समुच्चयों में से जो चीज़ कॉमन होती है उसको केवल लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको पहला एक ए समुच्चय में जो दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला का वेवल अल्फ़ाबेट है AEIOU। दूसरे सेट में बी वाले में ए कामा बी दिया है। तो हमको सिर्फ इसका क्या निकालना है, सम्मिलन और सर्वनिष्ठ। तो सम्मिलन और सर्वनिष्ठ निकलेगा फर्स्ट वाले में सिर्फ ए यूनियन बी। हमें ए और बी का यूनियन निकालना है, यानी कि इन दोनों को, जो कहने का मतलब है ए आएगा EIOU। ए के जितने भी अल्फ़ाबेट है वो लिखना है और बी के जितने अल्फ़ाबेट है वो भी लिखना है। बस ये ध्यान रखना है कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ए, अगर हम यहाँ पे ए लिखेंगे तो ए आपका रिपीट हो रहा है, इसलिए ए नहीं लिखेंगे, यहाँ पे केवल बी लिखेंगे। तो ये आपका यूनियन में आ गया। और इसी का इंटरसेक्शन निकालते, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी वो होता है दोनों समुच्चय में जो चीज़ कॉमन होता है केवल उसी को लिखते हैं। तो इन दोनों सेट में केवल ये और ये वाला ए, सिर्फ ए कॉमन है, इसीलिए इसका ए इंटरसेक्शन बी का जो समुच्चय बनेगा वो केवल ए बनेगा। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में एक्स के जो समुच्चय में क्या दिया हुआ है, 1 3 5 दिया हुआ है। वाई के समुच्चय में दिया हुआ 1 2 3 दिया हुआ है। हमें सिर्फ इनका क्या निकालना है, एक्स यूनियन वाई। हमें सिर्फ इनका एक्स यूनियन वाई निकालना है। तो एक्स यूनियन वाई में क्या होता है, जो नंबर हमें लिखना है, जो नंबर दोनों में कॉमन है उसको केवल एक बार लिखना है, और जो नंबर नहीं आ रहा उसको लिखना है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे 1 2 3, 1 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। उसमें 1 कॉमन है, 3 भी कॉमन है और 2 एक बार है, 5 एक बार है। तो कहने का मतलब ये है कि 1 और 3 दोनों में कॉमन है और 2 और 5 जो है अलग अलग एक में दिया हुआ है। तो जो चीज़ कॉमन होती है उस नंबर को पहले लिख लेते हैं और जो बच जाता है उसको लिख लेते हैं। ये तो आपका यूनियन में आ गया। इंटरसेक्शन क्या होता है, ए इंटरसेक्शन वाई। इसमें से जो कॉमन होता है वो निकाल लेते हैं। इसमें से कॉमन क्या है, 1 और 3, केवल 1 और 3 कॉमन है, यही इसका आंसर आएगा। थर्ड क्वेश्चन, ए के सेट में दिया है एक्स सच दैट एक्स प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुणज है। 3 का गुणज मतलब हमें प्राकृतिक संख्या के फॉर्म में लेना है, और ये भी कंडीशन ध्यान रखना है वो 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो यानी कि हम क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं और 9 ले सकते हैं, ऐसे इतना एंड सो ऑन। इसको हम एंड सो ऑन तक ले सकते हैं जो 3 के मल्टीपल हैं और वो प्राकृतिक संख्या के फॉर्म में होना चाहिए। ये वाला ए के फॉर्म में हो गया और बी वाला जो है
थर्ड का एक्स सच दैट एक्स प्राकृतिक संख्या है जो 6 से छोटी है। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आ रहा है। तो इसमें क्या है, प्राकृतिक संख्या है लेकिन कंडीशन बोला है जो 6 से छोटी होनी चाहिए। तो हमने सिर्फ 9 तक लिया है, 9 तक नहीं लेना है, कंडीशन के हिसाब से हमें 6 से छोटी लेना है, तो सिर्फ 5 तक लेना पड़ेगा। नेचुरल नंबर तो एंड 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक होता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन में बोला है 6 से छोटी लेनी है। तो 6 से छोटी जो नेचुरल नंबर है वो 5 है। और सेकंड वाले ए वाले में 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 6 9, आगे 12 भी हो सकता है लेकिन नहीं लिया, यहीं तक लिया है। अब इनका क्या निकालना हमें, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालना है। अब देखिए 3 6 9 इसमें आएगा, 3 6 9 इसमें 3 है 6 है 9 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 तो ले लिया, लेकिन इसके बाद जो भी नंबर हम लेंगे वो 3 के मल्टीपल के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका, आप 6 ले सकते हैं और 9 भी ले सकते हैं, इसके बाद 12 भी ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं एंड सो ऑन। कहने का मतलब आगे के जो नंबर होंगे वो 3 के मल्टीपल के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये आपका यूनियन के फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका 1 2 3 4 5 6 यहाँ तो ये तो लिया, लेकिन हमें इसके बाद का ए वाला जो नंबर लेंगे वो 3 के मल्टीपल के फॉर्म में होना चाहिए, तभी वो आगे होगा। बाकी के जो सारे नंबर जो होते हैं वो नहीं लेने हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको 7 नहीं ले सकते, 7 इसमें नहीं है कंडीशन में, इसमें भी 7 नहीं लिया जा सकता क्योंकि 3 का मल्टीपल नहीं है। तो हम इसकी जगह हम 8 भी नहीं ले सकते क्योंकि 8 भी 3 का मल्टीपल नहीं है और इस कंडीशन से बाहर है। तो इसलिए हम 9 ले सकते हैं। अब आगे का नंबर क्या होगा, 10 नहीं लिया जा सकता क्योंकि इस कंडीशन में नहीं आ रहा है। तो हम 11 भी नहीं ले सकते, 12 ले सकते हैं जो 3 से मल्टीपल के फॉर्म में होना चाहिए। इसीलिए मैंने एंड सो ऑन किया है। तो आगे कोई भी नंबर होगा वो 3 का मल्टीपल वाला होगा। तो ये आपका यूनियन हो गया। अब इसी का क्या करना है, हमें इंटरसेक्शन निकालना है यानी कि सर्वनिष्ठ निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसका सर्वनिष्ठ क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 है और कुछ कॉमन नहीं है, 4 5 इसमें कॉमन नहीं है, 3 सिर्फ ओनली 3 कॉमन है, इन दोनों में केवल 3 ही कॉमन है, यही इसका सर्वनिष्ठ होगा। तो बस क्या करना है आपको, बस यूनियन में क्या करना है, सारे नंबर को एक साथ लिख देना है और इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो नंबर कॉमन होता है बस उसी को लिखना है या जो अल्फ़ाबेट कॉमन है उसी को लिखना है। अब बात आती है फोर्थ वाला पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, ए में दिया एक्स सच दैट एक्स प्राकृतिक संख्या है, लेकिन जो 1 एक्स की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए और 6 से छोटी होनी चाहिए। तो कंडीशन में यही बोल रहा है। तो 2 3 4 5 ये आपका कंडीशन के हिसाब से हो गई, प्राकृतिक संख्या भी है और कंडीशन को फॉलो भी कर रहा है। इसी तरह से बी वाले में देख लेते हैं। तो इनको इस तरीके मतलब ये लैंग्वेज फॉर्म में इनको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, एक नंबर के फॉर्म में सेट बना के। तो प्राकृतिक संख्या है बी वाले में और एक्स की जो वैल्यू है 6 से बड़ी होनी चाहिए और 10 के इक्वल टू लेस देन है। कहने का मतलब हम 10 तक नंबर ले सकते हैं क्योंकि इक्वल में लगा है। ये जो सिंबल होता है नीचे वाला ये इक्वल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम 6 से बड़ी लेना है, 7 8 9 10 ये आया, ये इसके नंबर हो गए। अब इसका हम यूनियन निकालें, ए यूनियन बी, इसका यूनियन बनेगा, देखो इसमें हम 2 3 4 5 7 8 9 10 ये आया, ये इसका यूनियन हो गया। और अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालें, इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों सेट में जो कॉमन होता है सिर्फ उसी को लिखेंगे।
तो 2 3 4 5 7 8 9 10 इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं होता है तो हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में इन दोनों में कॉमन जो होता है वो जैसे रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त, जिसे हम कहते हैं नल सेट। रिक्त समुच्चय को हम इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं फाई, या इसको ऐसे भी ले सकते हैं, इसको कहते हैं ब्लैंक सेट। ब्लैंक सेट कहते हैं, यानी कि इसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को आप ऐसे रिप्रेजेंट करो या ऐसे रिप्रेजेंट करो। जैसे कि किसी भी नंबर का अगर हम कॉमन निकालें 2 3, इन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर क्या है? इन दोनों के बीच का कॉमन है 1, क्योंकि 1 जो है दोनों नंबर में मल्टीपल है। इसी तरीके से इन दोनों सेट में जो कॉमन है वो है रिक्त समुच्चय। इसलिए हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें या इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करें, दोनों को हम ब्लैंक सेट से हम ब्लैंक सेट ही कहते हैं। इसको भी ब्लैंक सेट कह सकते हैं, इसको भी हम ब्लैंक सेट कहते हैं। तो ये है इंटरसेक्शन इन दोनों का। जब कोई भी कॉमन नहीं होता है तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट दिया हुआ है, ए वाले में, ए के सेट में 1 2 3 दिया हुआ, बी के सेट में रिक्त सेट दिया हुआ, यानी कि रिक्त समुच्चय दिया हुआ है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो कहने का मतलब है हमें इनके बीच का ए यूनियन बी निकालना है। अब ध्यान से देखिए 1 2 3 इसमें कुछ नहीं है, जिसमें कुछ नहीं है वो तो खाली है। तो जो ए वाला हिस्सा है वही लिखना, ए के जो समुच्चय है केवल वही होंगे, यही इसका रिक्त, यही इसका ए यूनियन बी होगा। तो यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी को हम ए के इक्वल दिखा सकते हैं। ए यूनियन बी को हम ए के इक्वल दिखा सकते हैं, यानी कि ए के सारे सेट इसमें हैं यूनियन में। अब इसको हम ए इंटरसेक्शन बी, अब इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अब इसमें रिक्त समुच्चय है, लेकिन इसमें भी रिक्त समुच्चय होता है। तो रिक्त समुच्चय किसी भी सेट में हर मतलब प्रत्येक सेट में एक रिक्त समुच्चय जरूर होता है। जैसे भी किसी भी नंबर में जो है उसका मल्टीपल 1 जरूर होता है, हर नंबर में मल्टीपल उसका 1 जरूर होता है। प्रत्येक नंबर का जो मल्टीपल है वो 1 जरूर होता है। उसी तरीके से इस हर सेट का जो समुच्चय जो होता है उसका एक चीज कॉमन होता है, वो भी रिक्त समुच्चय। तो हम इसका रिक्त समुच्चय ले सकते हैं। तो ये आपका इन दोनों में जो इंटरसेक्शन जो हो रहा है वो रिक्त है। तो या हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसको हम ये जो फाई है ये किसकी वैल्यू है? बी के, ये हो गया। तो ए यूनियन बी को हम ए कह सकते हैं और इंटरसेक्शन को बी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर इंटरसेक्शन में इन दोनों के बीच का जो कॉमन हिस्सा है वो रिक्त है, ये हो गया आपका। अब निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चय संख्या लिखिए। कहने मतलब ये समुच्चय दिए हुए हैं, इनका हमें उप समुच्चय लिखना है, यानी कि इनके हिस्से लिखने, इनके हिस्से कितने हो रहे हैं। जैसे कि और इनके सभी उप समुच्चय भी लिखना है और संख्या भी लिखनी है। अब किसी भी समुच्चय के उप समुच्चय की संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? तो किसी भी उप समुच्चय की जो संख्या निकलती है वो 2 की पावर n से निकलती है। जहाँ n जो होता है जो उस समुच्चय की संख्या होती है। समुच्चय के अंदर जितने भी अल्फाबेट या नंबर होते हैं बस वही आपका नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ए पहला वाला फर्स्ट पॉइंट में, इसमें जो है इसका निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चय की संख्या लिखिए। सबसे पहले हम इनकी संख्या लिखते हैं। तो कैसे इनकी संख्या कैसे निकालते हैं? 2 की पावर n से। यहाँ पे इसके अंदर कितने अल्फाबेट हैं? केवल एक, यानी कि n की इसकी वैल्यू 1 है। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, n की वैल्यू 1 है इसीलिए। तो 2 किसी भी नंबर की पावर अगर 1 है तो उसका जो वैल्यू होती है वही आती है। तो यानी कि इसके दो
इसके कितने उप समुच्चय निकलेंगे? इसके 2 उप समुच्चय निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसके 2 उप समुच्चय निकलेंगे, पहला तो एक रिक्त निकलेगा, दूसरा ये खुद निकलेगा, 1 2। तो हर समुच्चय में एक रिक्त समुच्चय जरूर होता है, इसलिए इसको आप ऐसे लिख लो, या इसको फाई से, या इसको ऐसे लिख सकते। जब आप फाई लिखोगे तो ऐसे नहीं, ब्रैकेट में नहीं दिखाना पड़ेगा, और जब आप ब्रैकेट में लिखना चाहते हो तो आपको फाई नहीं लिखना है, इसको सीधे सीधे फाई, और ये आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हो। तो है बहुत आसान, बस फार्मूला याद रखना, उप समुच्चय की जो संख्या निकालना हो तो बस 2 की पावर n से निकालते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे सेकंड का ये दिया हुआ है a कामा b, इसमें इसके उप समुच्चय की संख्या निकालनी। यहाँ पे सीधा सीधा लिखना पड़ेगा, यहाँ पे उप समुच्चय की संख्या का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अब यहाँ पे देखिए n कितना है, 1 2, इसमें 2 अल्फ़ाबेट है इसलिए यहाँ पे 2, टोटल हो गया 4। 2 की पावर और 2 जो होती है वो 4 होती है। अब इसकी 4 है तो निकलिए। तो सबसे पहले हम रिक्त समुच्चय लिखेंगे, एक ये हो गया a b अलग अलग, और ये a कामा b, पहले अलग अलग लिख लिया फिर दोनों को एक साथ कर दिया, 1 2 3 4, 4 उप समुच्चय हो गए। इन समुच्चयों के सभी उप समुच्चय इस तरीके से लिखे जाते हैं, और इससे हमें पता चल जाता है, गलती नहीं होती है। अगर आपको उप समुच्चय की संख्या पता है तो आप जब इसको एक्सप्लेन करोगे इस फॉर्म में तो आपकी गलती नहीं होगी, कौन सा छूट रहा है वो आप पता चल जाता है। अब इसी तरीके से ऐसे भी कोई 1 2 3, अब इसके उप समुच्चय की संख्या निकालना है। यहाँ पे इसमें कितने नंबर दिए, 1 2 3, यहाँ पे टोटल जो है 3 नंबर दिए हुए, तो यानी कि यहाँ पे 3 हो गया। इसका टोटल 2 की पावर क्यूब का जो वैल्यू होती है वो 8 होती है। इसको आप ऐसे लिखा सकती हो 2 इंटू 2 इंटू 2, जितनी पावर होती है उतने बार हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 8। अब इसको लिखते हैं, देखिए ये एक तो खाली हो गया, 1 2 3 ये हो गया। अब इसके बाद हम ले सकते हैं 1 2, उसके बाद 1 के साथ हम 3 भी ले सकते हैं, 3 ले लिया। अब 2 के साथ हम 3 ले सकते हैं, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक बाकी है तो हम एक और लिखना है, इसके साथ यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3। तो पहले हम अलग अलग लिखते हैं, फिर दो दो करके लिखेंगे, फिर एक साथ तीनों को लिख देंगे। इस तरीके से हम गिन सकते हैं। इसके टोटल 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये होता है किसी भी समुच्चय के उप समुच्चय कैसे लिखे जाते हैं, और उनके उप समुच्चय की किसी भी समुच्चय की अगर हमें उप समुच्चय की संख्या निकालनी हो तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, 2 की पावर n से निकाला जाता है। जितने उसके अंदर अल्फ़ाबेट होंगे उतने ही आपको n की वैल्यू रख देनी है। अगर उसके अंदर 3 अल्फ़ाबेट हैं तो यहाँ पे n की वैल्यू जो होगी 3 होगी, वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब सम्मिलन क्या होता है, सर्वनिष्ठ क्या होता है? सम्मिलन वो होता है जब दो सेट को दोनों सेट को एक ही सेट में मिला देना, यानी कि एक ही सेट में सबको कंबाइन कर लेना, वो आपका यूनियन कहलाता है। और सर्वनिष्ठ क्या होता है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन वो होता है दोनों सेट में जो चीज़ जो अल्फ़ाबेट कॉमन होता है या जो नंबर कॉमन होता है बस उसी को लिखना होता है, इसमें और कुछ नहीं करना होता है। अब इस टाइप के जो होते हैं इनको कंडीशन को फॉलो करते हुए हमें सेट बनाना होता है। तो बड़ी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सेट से रिलेटेड है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।